हेलो गाइस, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 अब तक जो हमने कंप्लीट कर लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि दिए गए चित्र में दवा का एक कैप्सूल एक बेलनाकार आकार का है। मतलब एक कैप्सूल दिया गया है दवा का, उसका आकार क्या है? बेलनाकार है, और जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। मतलब दोनों सिरों पर क्या है? अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास क्या है? 5 मिलीमीटर है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए कैप्सूल क्या है आपका। पहले तो ये एक बेलनाकार जो है गोला है, सॉरी बेलनाकार का आकार का कैप्सूल है। ये आपका बेलन हो गया, और इसी पे क्या कह रहा है? दोनों साइड से आपका अर्धगोला लगा हुआ है, इस साइड से भी और इस साइड से भी, ठीक ना? दोनों साइड से अर्धगोला है, और इसकी यहाँ से और यहाँ तक की पूरी क्या है? लंबाई जो है 14 मिलीमीटर है, ठीक ना? और इसका व्यास कितना है? व्यास मतलब डी कितना है? 5 मिलीमीटर है। तो आर हो जाएगा आपका 5/2 मिलीमीटर, ठीक ना? क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या होती है। और जब ये पूरा 14 है तो ये भी जो है आपका 5/2 होगा, और ये भी 5/2 होगा, क्योंकि ये त्रिज्या ही है। तो बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना हो जाएगा? 14 माइनस कितना? 5.2 और 5.2 मिल करके क्या हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका ये 9, ठीक ना? ये हो जाएगा मिलीमीटर। अब देखिए हमें बेलन की ऊंचाई मिल गई, त्रिज्या हमें मिली हुई है, और दोनों का त्रिज्या हमें दिया हुआ है अर्धगोले का भी। तो हम क्या करेंगे अब जो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अब प्लस दोनों अर्धगोले का 2 इंटू अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पे देखिए, रखिए फार्मूला क्या होता है? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h और प्लस 2 इंटू बेलन का आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr², अर्धगोले का πr² होता है, अब बेलन का होता है 2πr/h। अब यहाँ पे देखिए कॉमन मिल रहा है कुछ, यहाँ पे देखिए आपको कॉमन मिल रहा है किसका? 2πr। देखिए यहाँ पे 2πr और यहाँ पे भी 2πr, तो 2πr कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बच जाएगा h प्लस r, ठीक है? अब यहाँ पे मान रख दीजिए 2 इंटू 22/7 इंटू r का मान कितना है? 5/2। h का मान यहाँ पे देखिए, यह भी 2 होगा, 2πr, तो यहाँ पे 2r बच जाएगा। यहाँ पे देखिए उसके बाद मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? h का मान कितना है? 9 और प्लस 2 इंटू r का मान 5/2 कट जाएगा, ठीक है? ये भी कट जाएगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा? ये 22 देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 हो जाएगा बट्टे 7 इंटू ये हो जाएगा 9×5=14, ठीक ना? उसके बाद और देखिए यहाँ पे हो जाएगा 110/7 गुणे 14, 7 से काट दीजिए 2, तो 22 दूना कितना हो जाएगा? 11 दूना 22, मतलब 220 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना? ये किसका आ गया? ये जो है इस पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। और देखिए कह रहा है दवा का कैप्सूल है,
उसके दोनों तरफ एक अर्धगोला लगा हुआ है और पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और इसका व्यास जो है, दवा का कैप्सूल का व्यास कितना है 5 है, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 5/2। ठीक, उसका एच निकालने के लिए हमें बेलन की ऊंचाई भी निकालनी होगी, तो बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको और इसको माइनस करेंगे क्योंकि ये पूरा 14 है, 14 में से इसको माइनस किया तो 5 माइनस कर देंगे, 9 हो जाएगा। उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे कैप्सूल का, तो क्या होगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों जो है अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h प्लस दोनों का, तो 2 × 2πr²। अब यहाँ से हम जो है 2πr कॉमन ले लिए हैं। उसके बाद h + 2r ब्रैकेट में बचा, उसका मल्टीप्लाई किया मान रख करके, ये जो है आपका आंसर कितना आ गया 220 मिलीमीटर स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका जो है 6 कंप्लीट हो गया। और देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर हैं तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर हो तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और साथ ही 500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है, पहले कैनवास का पूरा क्षेत्रफल निकालना है और उसमें कितने पैसे का खर्च आएगा वो भी निकालना है। तो कह रहा है एक बेलनाकार है, मान लीजिए ये आपका बेलनाकार हो गया, इस पे क्या है एक शंकु का आकार का अध्यारोपित है। मान लीजिए ये आपका इस पे शंकु है, ठीक है। अब इसकी तिर्यक ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई क्या दिया हुआ है 2.8 मीटर, ठीक है। और कह रहा है बेलना भाग की ऊंचाई और व्यास, ऊंचाई इसकी कितनी ऊंचाई है, इसकी है 2.1 और इसका व्यास जो है पूरा दिया हुआ है कितना 4। तो व्यास जब 4 दिया हुआ है, d बराबर जो है 4 है, तो r बराबर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि 4/2 आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। अब कह रहा है इसमें प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि, और इसमें ध्यान भी देना है कि तंबू के आधार का नीचे का हमें नहीं लेना है, ये वाला पोर्शन का हमें नहीं लेना है, ये यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ तक का लेना है। तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए हम शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें, तो कैनवास का पूरा क्षेत्रफल हमें पता चल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। बेलन की ऊंचाई बराबर, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, बेलन की ऊंचाई बराबर कितना दिया हुआ है आपका 2.1 और L बराबर आपका दिया हुआ है 2.8, ठीक है, और R बराबर आपका दिया हुआ है 2। अब निकालते हैं कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। अब देखिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है πr/l, तो πr/l और प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h, 2πr/h। अब देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन मिल रहे होंगे, कॉमन क्या मिल रहा है πr कॉमन मिल रहा है, तो πr कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा l + 2h, ठीक है। अब इसी में इसका मान रख दीजिए, रखिए पाई का मान 22/7 और r का मान 2 और l का मान कितना है आपका 2.8 और प्लस 2 × h का मान 2.1, ये हो जाएगा 22/7 × 2 और ये 2.8 और ये हो जाएगा 4.2। यहाँ पे देखिए 21 दूना 42 होता है, तो हो जाएगा 4.2
2 और 2.8 और 2.8 को ऐड करेंगे तो 8 2 10 को 0 हो जाएगा, 4 2 6 1 7 हो जाएगा, 0.7 आ जाएगा। तो मतलब ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट में 7। और देखिए ये 7 से 7 कट जाएगा, ठीक। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 22 दूना 44 वर्ग मीटर, ठीक ना। ये किसका आ गया, ये आपका आ गया इसका कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कपड़ा यूज किया गया है। बट अभी कह रहा है कि इसके 500 रुपये के हिसाब से इसका खर्च भी बताना है, इस कपड़े का पूरा खर्च कितना आएगा। तो इसी में 500 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो खर्च आपका हो जाएगा 44 × 500। अब देखिए ये हो जाएगा 4 5 20 को 0, 4 5 20 और 2 22 और ये डबल जीरो बढ़ा देंगे, इतना आ जाएगा आपका खर्च, ठीक है। इस तरह से इसका खर्च हो गया आपका 22,000 रुपये और प्लस क्षेत्रफल कितना आ गया 44 वर्ग मीटर स्क्वायर। और देखिए इसमें क्या था, कह रहा था एक बेलन है, उसके ऊपर जो है एक शंकु का आकार का अध्यारोपित है और जो तिर्यक ऊंचाई है शंकु की वो कितनी दी हुई है 2.8 और बेलन का ऊंचाई 2.1 और इसका व्यास दिया हुआ है। तो व्यास से हमने क्या किया, त्रिज्या निकाल लिया, 2 हो गया। और हमें पता है जब कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐड करेंगे तो पाई आर एल होता है आपका शंकु का, इसमें शंकु भी है और बेलन भी है, तो बेलन का होता है 2 पाई आर एच। और इस तरह से हमने पाई आर कॉमन ले लिया, एल प्लस 2 एच बच गया। उसके बाद जो है हम पाई का मान और आर का और एल और इंटू एच का मान रख करके हमने क्या किया, आपका यहाँ पर वैल्यू निकाल लिया। तो आ गया 44 और 44 में 500 रुपये के हिसाब से खर्च हो रहा है तो 500 का मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आ गया 22,000 रुपये जो है पूरा खर्च आ गया कैनवास का। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है ऊंचाई 2.4 सेमी और व्यास 1.4 सेमी वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, ठीक ना। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेमी तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है, एक बेलन है आपका, ठीक है, ये मान लीजिए आपका क्या है, बेलन है, ठीक है, ये आपका बेलन है और इसी के आकार का, जिसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई 2.4 है और व्यास कितना है, मतलब डी बराबर कितना है आपका 1.4 है तो आर बराबर हो जाएगा 0.7। कैसे, क्योंकि 7 गुना 14 होता है, ठीक ना, 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.7 आ जाएगा। उसके बाद कह रहा इसी के आकार का एकदम सेम क्या है, एक काट लिया जाता है, क्या चीज़, शंकु, ठीक है। ऐसे एक इसमें से शंकु काट करके निकाल लिया जाता है, ठीक। अब कह रहा है कि जो है काटा जाता है बच्चे शेष जो है ठोस जो बचेगा उसका क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे काट करके निकालेंगे तो इसका जो बचता है ये पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो अब इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि अंदर वाला भी पार्ट होगा और प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बाहर वाला पार्ट होगा। पहले तो इसका निकाल लेते हैं हम मान, इसमें यल हमें दिया नहीं है तो हम क्या करेंगे, पहले आपका इसमें से आर का मान निकाल लिया है, ऊंचाई हमें पता है तो एल बराबर हम निकालेंगे। एल बराबर होता है √r² प्लस h², ठीक। तो आर का मान हमारा कितना है 0.7 है का वर्ग प्लस 2.4 का वर्ग। अब देखिए यहाँ से निकालेंगे, आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 49, ठीक ना, पॉइंट में, और ये हो जाएगा 576, 24 का वर्ग होता है 576, 5.76, ठीक ना। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 625 आएगा। तो जब 625 आएगा तो ये हो जाएगा 25 का वर्ग, 2.5 हो जाएगा आपका किसका, एल का मान। और जब एल का मान निकल गया
तो शेष बचे हुए भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो शेष बचे हुए भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा, भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर यल प्लस, सॉरी सम का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये, और बेलन का 2 पाई आर एच और प्लस आधार का क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या क्या मिल रहा है हमको, पाई आर पाई आर पाई आर कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन लीजिए पाई आर, ब्रैकेट में क्या बचेगा यल प्लस 2h और प्लस आर यहाँ पे बच जाएगा, ठीक ना। अब देखिए अब मान यहाँ पर इन सब का रख दीजिए, पाई का मान आपका 22/7 इंटू आर का मान 0.7 इंटू ब्रैकेट में एल का मान कितना आपका आया है 2.5 और प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 2.4 क्योंकि एच का मान कितना है 2.4 है, अब प्लस आर का मान हमारा कितना है, आर का मान हमने निकाल लिया है 0.7। अब जो है इसी को सॉल्व कर दीजिए, पूरा आपका वैल्यू निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व करिए, देखिए ये तो आपका यहीं डिवाइड हो जाएगा, ये 0.1 हो जाएगा, ठीक ना। तो आपका कितना आ जाएगा ये 22 इंटू 0.1 और इंटू ये देखिए 24 दूना 48 होगा, मतलब यहाँ पे देखिए 4.8 और 2.5 और जो है 0.7 इसी को ऐड कर दीजिए, 8 5 13 7 20 को शून्य हासिल 2 4 2 6 2 8 0.8 होगा तो मतलब 8 हो जाएगा, यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक ना। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसमें 2.2 हो जाएगा और इंटू 8 हो जाएगा। अब देखिए 8 गुना 16 को 6, ठीक है, और 8 दूना 16 1 17 तो 17.6 आ जाएगा, या तो इसको लिख सकते हैं 18, ठीक ना, क्योंकि 5 से तो हमें निकटतम तक निकालना था, निकटतम वर्ग सेमी तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका सही है सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे भी आपका सही है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। इसमें देखिए क्या था, एक बेलनाकार था और उसी के आकार का क्या निकाल दिया गया, काट करके शंकु निकाल दिया गया था, और जो बच रहा भाग उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना था, और ऊंचाई दी हुई थी 2.4 और हमें डी दे दिया था, व्यास इसका दे दिया था 1.4 और हमने आर यहाँ से निकाल लिया। उसके बाद अब आती है बारी आपकी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने क्या किया, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि ये कटेगा भाग तो यहाँ पे खाली होगा ना, और ऊपर से ये क्या होगा, यहाँ नीचे का व्यास जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें निकाल करके कॉमन लिए और जो हमें वैल्यू निकाले थे यहाँ से उसका हमने क्या किया, मान रख करके इसका वैल्यू फाइंड कर लिया। तो आपका ये जो है ये दोनों जो है आपका सही है, दोनों में से लिख सकते हैं 17.6 या 18। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक लकड़ी के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, ठीक ना, जैविक जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चित्र मतलब इसका दिया हुआ है, यदि बेलन की जो ऊंचाई 10 सेमी और आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी हो तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है कि आपका एक बेलन है, ये आपका एक बेलन है, ठीक है, ये आपका बेलन है और इसी में क्या किया गया है, एक अर्धगोले का आकार का गड्ढा खोद दिया गया है। मतलब ये पोर्शन जो है आपका काट करके निकाल दिया गया है, ये वाला इधर से ये वाला पोर्शन काट करके निकाल दिया गया है। तो जो उसके बाद जो खाली पार्ट बच रहा है उसका क्या करना है, हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और ऊंचाई कितनी दी हुई है, आपकी बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दी हुई है और त्रिज्या जो दिया हुआ है 3.5 दिया हुआ है। मतलब कि आर बराबर आपका कितना है 3.5, ठीक है,
और h बराबर आपका है 10। ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद कह रहा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो संपूर्ण, तो वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, दोनों अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस किसका, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। क्या होगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस बेलन का 2 पाई आर एच, यही होता है। अब यहाँ से देखिए कॉमन मिल रहा है 2 पाई आर, कॉमन ले लीजिए, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, आपका क्या बच जाएगा, यहाँ पे 2r बच जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, यहाँ पे बच जाएगा h। ठीक ना, क्योंकि 2 पाई आर हमने तो कॉमन ले लिया पूरा। अब यही मान हम रख लेते हैं इसमें। तो 2 इंटू पाई का मान 22 आपका 7, कब तक रखते हैं, जब तक दिया नहीं जाता है पाई का मान, तब तक हम 22/7 ही रखते हैं। और आर का मान हमें 3.5 दिया हुआ है और ब्रैकेट में 2 इंटू 3.5 और प्लस एच का मान 10। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 35 दूना 70, मतलब 7 हो जाएगा। 3.5 को 2 बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 70, तो हो जाएगा 7। ठीक ना, और 7 और जो है 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 17। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 और गुणे 17। ठीक ना। अब देखिए आप क्या करें, ये 7 को काट देते हैं, 7 × 5 = 35, है ना, 0.5 होगा और 0.5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना 10। जैसे 0.5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 × 5, ये देखो 2 × 5 10 को शून्य हासिल 1 और 2 शून्य 0 और 1 वही, तो 1 आ जाएगा। तो हमारे पास 1 होगा इसका मल्टीप्लाई करने के बाद, ये 2 और 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा। ये तो हमारे पास कितना बच गया, 22 और 17 ही बच रहा है। 1 का मल्टीप्लाई करने से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो हमारे पास बच जाएगा 22 × 17। अब इसी का मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर कर लो आप, 22 × 17 आपके लिए ईजी है। 7 दूना 14 को 4 और 7 दूना 14 1 15। ठीक, अब फिर 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये 7 और ये हो जाएगा 3। तो कितना आएगा, 374 आ जाएगा आपका, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या था, इसमें कह रहा था एक 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन है और उसमें से जिसकी त्रिज्या क्या है 3.5 है, और उसमें से ऊपर से भी और नीचे से भी एक जो है अर्धगोलेकार का गड्ढा खोद दिया जाता है, मतलब उसमें से जो मटेरियल है उसको काट करके निकाल दिया जाता है। तो निकालने के बाद जो हमारा बच रहा है उसका हमें क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब देखिए वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 इंटू अर्धगोले का, ऊपर वाले का भी और नीचे वाले का भी, दोनों का क्या हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से देखिए कॉमन मिल रहा था 2 पाई आर कॉमन ले लिया, 2r बच जाएगा प्लस h बच जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर r और h का मान हमने निकाला है, दिया हुआ है, और वही मान हमने इसमें रख करके आपका निकाल दिए। तो कितना आ गया आपका, मल्टीप्लाई करने के बाद जो है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से क्या हुआ आपका चैप्टर नंबर 13.1 कंप्लीट हो गया।